इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर में एक बार फिर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला। 5 वर्षीय एक मासूम बच्ची के गले पर चाइनीज मांझे से कट लग गया, जिससे उसके 36 टांके आए। चाइनीज मांझे पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे ये मांझे मासूम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। एक बार फिर उदयपुर में ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जिसमें 5 वर्षीय अशना को चाइनीज मांझे ने अपनी चपेट में ले लिया। अशना वानो अपने पिता के साथ बाइक पर आगे बैठकर जा रही थी। इसी दौरान छिपा कॉलोनी के पास चाइनीज मांझा हवा में लहराता हुआ आया और अशना के गर्दन को चीर दिया। चाइनीज मांझा टकराते ही पूरी गर्दन से खून निकलने लगा। ये बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी। इस दौरान पिता ने जैसे तैसे बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता और पिता दोनों अपनी बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और अवैधानिक रूप से चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मासूम अशना का इस समय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बच्ची के 3 यूनिट से ज्यादा ब्लड तक चढ़ चुका है। इस घटना के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ने चाइनीज मांझा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि ये दावे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा अवैध रूप से बिक रहा है। ये जो चाइनीज़ मांझा है जो पतंग उड़ाते हैं और मेरी बच्ची बाइक के ऊपर थी सर, अचानक से उसके मतलब मांझा टकराया और उसका मतलब वो गले में से पूरा ऐसे कट लग गया सर। वो कट लगने की वजह से यानी उसका पूरा ऐसा हो गया जैसे अपने किसी को कुछ करते हैं ना सर, आप मैं उसको ऐसे बयान नहीं कर सकता हूँ सर। मुझे वो वाक़या याद आता है सर, मेरा दिल दहल जाता है। ऐसा वाक़या किसी और के साथ में नहीं हो। और ये मतलब जो चाइनीज़ धागा वगैरह है तो वो बंद किया जाए सर। और अभी क्या स्थिति बच्ची की अभी स्थिति मेरी सही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और वो मतलब हिलना डुलना वगैरह सब कुछ इसका बंद है। और मतलब डॉक्टर साहब वगैरह ने कल तो ट्रीटमेंट दिया बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ पे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में। मेरी प्रशासन और आज न्यूज़ चैनल वालों से विनती है कि इस चाइनीज़ धागे को बंद किया जाए और इस पर बैन लगाया जाए। और कड़ी से कड़ी जो मेरे साथ में हुआ वो वाक़या किसी और बच्चे के साथ में, किसी और के साथ में ना हो, इसके लिए आपसे विनती है, मेरी अनुरोध है कि इससे कड़ा से कड़ा मतलब नियम करके और इसको बंद किया जाए। बच्चे कुछ 35 से 36 टाँके आए और 1, 2 और 3 परत में उसका गला कटा है। यानी सिर्फ उसकी सांस की नली ही बची थी, उसमें मरने में यानी कुछ भी नहीं घट रहा था सर। बस मेरे आपसे विनती है कि मेरी बच्ची के लिए आप जो बनना चाहे वो आप किसी और के साथ हादसा नहीं हो और इसके लिए पूरा बैंड लगाए। और मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ सर। बस इस जो मांझा है ये बहुत ही डेंजर चीज़ है। और रात को वहाँ पे किसी और के साथ भी 2 बार हादसा हो गया था, यानी किसी का पैर कटा था तो उसने उस मांझे को साइड में नहीं लिया, उसकी वजह से मुझे इतना बड़ा हादसा होना पड़ा। तो मेरी सब से निरोध आवेदना है और मेरे सबसे मतलब निरोधक है कि कुछ भी ऐसा हो तो आप उसके लिए प्रशासन से और सफाई कर्मियों से कड़ी से कड़ी मतलब वो इससे मतलब पूछताछ करें कि आप अगर वहाँ पे थे, अगर सुबह वहाँ पे सफाई कर्मी भी थे, 2 से 3 सफाई कर्मी थे, तो उन्होंने वो मांझा क्यों नहीं हटाया जब उनको मालूम था, यानी मेरे लिए छोड़ के रखा। सरकार की ओर से चाइनीज़ मांझा पे रोक है और फिर भी अगर इसकी बिक्री हो रही है तो इसको हम जांच करवाएंगे और जहाँ पर भी इसकी बिक्री हो रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कल एक ये घटना हुई जिसमें बच्ची चाइनीज़ मांझा से उसको क्षति पहुंची और उसमें काफ़ी उसको टाँके वाँके लगे उसको। तो जहाँ पर भी अगर इस प्रकार की चाइनीज़ मांझा है वो बिक्री हो रही है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम जांच करवा रहे हैं। सर, उदयपुर में निर्जल एकादशी पे काफ़ी पतंग भी उड़ती है, तो इस दौरान इससे पहले कुछ कार्रवाई भी करेंगे और एक आदेश भी प्रसारित करवाएंगे जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और इसका प्रचार भी करेंगे ताकि लोग चाइनीज़ मांझा खरीदे भी नहीं और दुकानों पर इसकी बिक्री भी नहीं। सर, शहर के मुख्य बाज़ारों में इस धागे की खुलेआम बिक्री हो रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद कार्रवाई भी करेंगे।